हेलो एवरीवन, क्या हाल है। दिस इज़ माई सेकंड वीडियो ऑफ यूएई ट्रिप। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दुबई वाली वीडियो को 300 लोगों ने देखा पर सब्सक्राइब सिर्फ 25 लोगों ने किया। ये तो नाइंसाफी है। तो एक सेकंड के लिए ये वीडियो को पॉज करो और सब्सक्राइब करो। तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर। माय नेम इज अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रैवल 101। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट। इस वीडियो में हम जानेंगे एक शहर जो कभी वीरान हुआ करता था, जहाँ के लोग सामान्य चीज़ों के लिए संघर्ष कर रहे थे। वो कैसे बना वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिच सिटी। अबू धाबी, द कैपिटल सिटी ऑफ यूएई, जो कि साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ अरेबियन पेनिनसुला पे है। अबू धाबी लार्जेस्ट एमिरेट है जो कि पूरे यूएई का 80% लैंड एरिया है। इसकी पॉपुलेशन है अराउंड 38 लाख और यूएई का 90% ऑयल रिजर्व भी अबू धाबी में ही है। अजमान से अबू धाबी पहुंचने में हमें अराउंड 1.5 घंटा लग गया। सबसे पहले हम गए रिसेंटली इनॉग्रेटेड बीएपीएस मंदिर। मंदिर में एंट्री के लिए रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता थी, इसलिए वो मंदिर पहुंचकर रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। तो अगर आप लोग कभी अबू धाबी मंदिर जाएं तो प्री रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लें। बीएपीएस हिंदू मंदिर अपने आप में कल्चरल हार्मोनी का एक प्रतीक है। मंदिर के लिए लैंड मुस्लिम रूलर ने दी। इसका आर्किटेक्ट एक क्रिश्चियन है, कंस्ट्रक्शन एक पारसी कंपनी ने किया है और मंदिर का डायरेक्टर जैन धर्म का है। ये मंदिर इंडिया और अबू धाबी के रिश्तों को मजबूत करता है। मंदिर का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा 14 फरवरी 2024 को किया गया। हमारी अगली लोकेशन थी एमिरात पैलेस, जो कि 45 मिनट दूर था। रास्ते में अबू धाबी का मेन अट्रैक्शन यास आइलैंड भी पड़ता है, जहाँ 4 थीम पार्क्स हैं: फरारी वर्ल्ड, वाटर वर्ल्ड, सी वर्ल्ड एंड वार्नर ब्रो वर्ल्ड। इन थीम पार्क्स को एक्सप्लोर करने के लिए एक पूरा दिन चाहिए और यास आइलैंड का टिकट प्राइस भी बहुत एक्सपेंसिव था, इसलिए हम वहाँ नहीं गए। एमिरात पैलेस की पार्किंग फ्री है और पैलेस के अंदर ही है, तो एंट्री गेट तक पहुंचने में ज़्यादा चलना नहीं पड़ा। पार्किंग से निकलते ही शानदार व्यू को देख के मज़ा ही आ गया। अबू धाबी में कुछ भी ज़्यादा पुराना नहीं है। यहाँ की बिल्डिंग्स, रोड्स और ये पैलेस भी, और पूरे यूएई में हर चीज़ की मेंटेनेंस पे बहुत ध्यान दिया जाता है, इसलिए हर चीज़ बिल्कुल टिप टॉप दिखाई देती है। एमिरात पैलेस एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये पैलेस सातों एमिराट्स के रूलर्स की मीटिंग के लिए बनाया गया था। हर रूलिंग फैमिली के लिए यहाँ एक पर्सनल स्वीट हर समय अवेलेबल है। इस पैलेस में 300 रूम और 100 स्वीट्स हैं। यहाँ के रूम्स और खाना ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। अगर आप चाहें तो प्योर गोल्ड फेशियल भी करा सकते हैं, जिसका प्राइस है सिर्फ 50,000 रुपये।
यहाँ फास्ट एंड फ्यूरियस, 6 अंडरग्राउंड जैसी हॉलीवुड मूवीज़ भी शूट हुई हैं। यहाँ पे एक रात रहने का खर्चा 75,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आता है। पर इस पैलेस को देखने के बाद ये प्राइस जस्टिफाइड लगता है। एमिरात पैलेस को पूरा एक्सप्लोर करने में इजीली 2 घंटे लग सकते हैं, जिसमें से ज़्यादातर टाइम तो हमने फ़ोटो लेने में लगा दिए। यूएई की इस ट्रिप में एक वर्ड जो कि मैंने बहुत बार लोकल के मुंह से सुना, वो था खलास। पैलेस में घूमते हुए मेरी बहन ने अपने फ़ोन एक टेबल पे छोड़ दिया और आधे घंटे बाद जब हम फ़ोन ढूंढते ढूंढते उस टेबल के पास पहुंचे तो फ़ोन वहीं रखा हुआ था। तो वहाँ के गार्ड ने बोला, नो टेंशन, कोई नहीं लेगा, अगर किसी ने लिया तो वो खलास। जिससे पता चलता है कि अरब्स रूल्स और रेगुलेशंस में बिल्कुल ढिलाई नहीं बरतते। हमारे टैक्सी ड्राइवर ने भी बताया कि यहाँ लोकल्स और इमिग्रेंट्स में कोई फ़र्क नहीं किया जाता। जो रूल्स तोड़ेगा उसे पनिशमेंट मिलेगी। शायद इसीलिए पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ बसने आते हैं। हमारी नेक्स्ट लोकेशन थी हेरिटेज विलेज, जो मरीना मॉल आइलैंड में है, जहां पहुंचने में हमें सिर्फ 5 मिनट लगे। ये विलेज प्री मॉडर्न यूएई को दर्शाता है, जहाँ का रेगिस्तानी जीवन कठिनाइयों से भरा था। जो अरब आज अल्ट्रा लग्जरी लाइफ जीते हैं, उनके एंसेस्टर्स किस तरह की ज़िंदगी जिया करते थे, यहाँ दिखाई देता है। 1761 में बानी यास ट्राइब ने अबू धाबी को डिस्कवर किया। 1795 में बानी यास ट्राइब के शेख शकबूत अबू धाबी के रूलर बने। 1958 में दास आइलैंड में ऑयल मिलने के बाद 1962 में अबू धाबी ने फर्स्ट टाइम ऑयल एक्सपोर्ट किया, जहां से अबू धाबी के डेवलपमेंट की शुरुआत हुई। 1966 में ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान बिकम द रूलर ऑफ अबू धाबी, जो बाद में यूएई के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने। इन्हें फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है।
1973 में यूएई ने अपनी करेंसी दिरहम लॉन्च की। करंटली एक दिरहम 22 रुपए के बराबर है। 1981 में यूएई, सऊदी, ओमान, बहरान, कतर और कुवैत ने मिलकर जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की शुरुआत की। जब आप यूएई जाएंगे तो इमिग्रेशन में जीसीसी कंट्रीज का अलग से काउंटर होता है। 2003 में अबू धाबी ने अपनी फर्स्ट एयरलाइन लॉन्च की, एतिहाद एयरवेज, जो आज वर्ल्ड की बेस्ट एयरलाइन में शामिल है। अबू धाबी अरब कंट्रीज में हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे आगे है। क्योंकि ये विलेज बीच साइड पे है और जुलाई में टेम्परेचर इजीली 50 डिग्री तक जाता है, तो हाइड्रेशन का ज़रूर ध्यान रखें। पूरी यूएई ट्रिप में ही पानी, सनस्क्रीन और सनग्लासेस तो हर टाइम आपके पास होने ही चाहिए। इस विलेज को बनाने का मेन पर्पस यूएई के कल्चर को दिखाना है। पुराने ज़माने की सूक यानी कि मार्केट, बोट मैन्युफैक्चरिंग, लेदर वर्क, उस ज़माने में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार, हैंडीक्राफ्ट्स यहाँ दिखाए गए हैं। वैसे तो यूएई आने का सही टाइम अक्टूबर से मार्च तक का है, बट इन महीनों में हर चीज़ क्राउडेड और बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। तो अगर आप गर्मी सह सकते हैं और शांति से यूएई को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो समर्स में भी आया जा सकता है। इसके बाद लगी हमें बहुत तेज भूख और सिर्फ 30 मिनट दूर अबू धाबी में मिल गया बीकानेर वाला, जहाँ हमने खाई वेज थाली, डोसा और बर्गर। फिर हम निकल गए वापस अजमान के लिए। नेक्स्ट एपिसोड में मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ दुबई का JBR बीच, गोल्ड सूक और फेमस डेजर्ट सफारी। सो कीप ट्यून्ड और मिलते हैं आप सबसे यूएई सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में।